नदी के किनारे एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बगुलों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक काला नाग रहता था। जब अंडों से बच्चे निकल आते तभी वह कुछ थोड़े बड़े होते, माँ बाप से दूर रहने लगते, तभी नाग उन्हें खा जाता। इस प्रकार वर्षों से काला नाग बगुलों के बच्चों को हड़प रहा था। बगुले भी वहाँ जाने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि वहाँ नदी में कछुओं की भरमार थी। कछुओं का नरम मांस बगुलों को बहुत अच्छा लगता था। इस बार नाग जब एक बच्चे को हड़पने लगा तो पिता बगुले की नज़र उस पर पड़ गई। बगुले को पता लग गया था कि उसके बच्चों को वही नाग खाता रहता है। उसे बहुत शौक हुआ, बहुत दुख हुआ। उसे आंसू बहाते हुए एक कछुए ने देखा और पूछा, मामा क्यों रो रहे हो? गम में जीव हर किसी के आगे अपना दुखड़ा रोने लगता है। उसने नाग और अपने मृत बच्चों के बारे में बताकर कहा, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। कछुए ने सोचा, अच्छा तो इस गम में मामा रो रहा है। जब ये हमारे बच्चे खा जाते थे तब तो कुछ ख्याल नहीं आता था, हमें कितना गम होता होगा। तुम सांप से बदला लेना चाहते हो तो हम भी तुमसे बदला लेना चाहेंगे। बगुला अपने शत्रु को अपना दुख बताकर गलती कर बैठा था। चतुर कछुआ एक तीर से दो शिकार मारने की योजना सोच रहा था। वह बोला, मामा मैं तुम्हें बदला लेने का बहुत अच्छा उपाय समझाता हूँ। बगुले ने अधीर स्वर में पूछा, जल्दी बताओ वह उपाय क्या है? मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। कछुआ मन ही मन मुस्कुराया और उपाय बताने लगा। यहाँ से कुछ दूर एक नेवले का बिल है। नेवला सांप को घोर शत्रु है। नेवले को मछलियाँ बहुत प्रिय होती हैं। तुम छोटी छोटी मछलियाँ पकड़कर नेवले के बिल से सांप के कोटर तक बिछा देना। मछलियाँ खाता खाता सांप तक ये नेवला पहुँच जाएगा, उसे फिर समाप्त कर देगा। बगुला बोला, तुम जरा मुझे उस नेवले का बिल दिखा दो। कछुए ने बगुले को नेवले का बिल दिखा दिया। बगुले ने वैसे ही किया जैसे कछुए ने समझाया था। नेवला सचमुच मछलियाँ खाता हुआ सांप के कोटर तक पहुँच गया। नेवले को देखते ही नाग ने फुंकार छोड़ी। कुछ ही देर की लड़ाई में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बगुला खुशी से उछल पड़ा। कछुए ने मन ही मन कहा, ये तो शुरुआत है मूर्ख बगुले, अब तेरा बदला शुरू होगा, सारे बगुलों का नाश होगा। कछुए का सोचना सही निकला। नेवला नाग को मारने के बाद वहाँ से नहीं गया। उसे अपने चारों ओर बगुले नजर आए। उसके लिए महीनों के लिए का स्वादिष्ट खाना था। नेवला उसी कुटर में बस गया जिसमें नाग रहता था। रोज एक बगुले को अपना शिकार बनाने लगा। इस प्रकार एक एक करके सारे बगुले मारे गए। सीख, शत्रु की सलाह में उसका स्वार्थ छिपा रहता है।